रेजोल्यूशन है नए साल का कि सपने देखेंगे और सबको पूरा करके ही रहेंगे हम सब लोग मिलके। बिल्कुल। विजन बोर्ड जो है ना अपना और ज्यादा भर भर के बनाना है। हाँ बिल्कुल, जितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती है ना कि हमारी लाइफ में इतनी सुंदरता होनी चाहिए कि सब तरफ ऐसे हरियाली हरियाली नजर आए, तो उसके लिए जो भी पिक्चर है सब ऐड हमें कर लेनी है अपने विजन बोर्ड में। बिल्कुल बाबा। बिल्कुल। तो क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो नया साल है ना ये इतना सुंदर है ना, देखो इस सर्दी की जो बाहर इतना सुंदर आज बाहर मौसम है ना, मतलब दिल ऐसे खुश हो गया देख के कि आज तो बस बरस रहा है ऊपर से। तो ये जो बाहर इतना फॉगी हो गया है ना, तो ये समझना कि यूनिवर्स जो है ना वो अपनी ब्लेसिंग्स देने ना हमें छूने के लिए आया है कि हाँ चलो सबसे मिलते हैं इस तरह As if से। the clouds are here. हाँ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मजेदार है आज तो मौसम, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे पूरी जन्नत बसी हुई है भाई आज तो घर के बाहर खुशबू आ बिल्कुल। रही है वो ठीक। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब मेरा खुद बादल ऐसा दिल बादल। खुश हो रहा है, ऐसे लग रहा है बस सेशन आज हम 10 मिनट में खत्म करके बाहर घूमने चलते हैं सब। इसीलिए आज मैंने थोड़ा लेट भी किया, मुझे इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई बच्चों पर थोड़ा रहम करो, थोड़ा सा तो टाइम दो उन्हें। तो फिर मैंने इसलिए फिर सुबह सबसे पहले मैसेज डाला, मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा लेट करते हैं, भाई सब लोग रात को बिजी होंगे अपनी अपनी पार्टीज में, तो आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लेट किया जाए। कंसेशन इतना तो बनता है, आप सब लोग डिजर्व करते हो इतना। मैंने तो सुबह ही देखा मैसेज। मैंने टाइम से ही तैयार हो। अच्छा है, अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहनी चाहिए ना हर रोज, तो आज हमने भी सोचा कुछ और ज्यादा अच्छा करा जाए। मैं तो सुबह तैयार हो गई थी दीदी। अच्छा, मैसेज मिलने से पहले तैयार हो चुके थे? आ न्यू ईयर। Same is here, Mino. I was also ready. ये तो मैजिक। ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, नहीं, we are punctual. We are punctual students, you know. तभी तो मुझे ब्लेसिंग्स आती हैं। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली आती हैं, बट मुझे सिर्फ यही मेरा कंसर्न था कि शायद सब लोग अगर लेट हो गए हो, तो क्योंकि ये वाली चीजें फिर वही बात है कि भाई मिस नहीं करनी होती है, तो मुझे लगा या चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा टाइम हम चेंज कर लेते हैं। पता है दोनों जगह ही सेम था ना। मुझे ये लगा कि कहीं मेरा सेशन मिस ना हो जाए, जल्दी के चक्कर में आई वोक अप एट 5 o'clock, दो वी स्लेप्ट एट 12:30, बट मैंने कहा नहीं नहीं मेरा सेशन मिस नहीं होना चाहिए। सो बट आई लाइक के मैंने सब पूजा वगैरह सब अपना ब्रेकफास्ट का भी मेड अपने आप कर लेगी। नाउ आई एम फ्री टोटली। ओके। नहीं ये वैसे भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सेशन थोड़ा लेट हो रहा है तो तब तक जो हाँ टाइम हमें बीच में मिल रहा है ना, या हम उसको अपना ग्रेटिट्यूड में यूज करें कि भाई वो वाला टाइम यस भी बैठे, नया साल शुरू हो रहा है, तो एक अच्छी प्रेयर हम करें, सबके लिए ब्लेसिंग्स काउंट करें, तो ये वेरी वैसे ट्रू। भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि कुछ ना कुछ तो अब हमारे पास है। जैसे पहले हम लोग खाली होते थे तो बोर हो जाते थे कि अब क्या करें, बट अब जब भी फ्री हैं तो हमारे पास इतना अच्छा है कि होमवर्क है ना, कि भी बैठे हैं अपना जो भी ध्यान आता है उसको हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो सबको थैंक यू हम कह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी फ्री हुए कुछ भी कहीं पर भी बैठे हैं, ध्यान आ गया, कहीं लाइन में खड़े हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं, अब तो हर जगह बैठ कर कुछ ना कुछ है हमारे पास करने के लिए, तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है ये वाला कि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहें। तो खूब बढ़िया है, सब लोगों की शुरुआत खूब अच्छी रही, अपने नई साल की खूब सेलिब्रेट किया सबने। मैंने रात को 12 o'clock अफर्मेशंस भी लिखी, अपनी ब्लेसिंग्स लिखी, सब दोबारा से मैजिक रॉक पकड़ के। वाओ ग्रेट। तो तुम्हारा तो ये पूरा जो साल है ना ऐसे बंडल ऑफ जॉय बनने वाला है खूब। बहुत ज्यादा। नहीं बहुत अच्छा है, इवन मैं भी अपनी अभी जैसे ब्लेसिंग्स में यही लिख रही थी भाई, ये जैसे साल जैसे शुरू हुआ है तो ऐसे लग रहा है कि कितनी एक अच्छी शुरुआत हो रही है, मतलब अच्छी फील आ रही है अंदर से कि हाँ ये 21 जो है ना ये बहुत सारी गुड विशेज अपने साथ लेके आ रहा है, कि हर रोज फोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, हर रोज कुछ कुछ को हमें गुड न्यूज सुनने को मिल रही हैं, तो बिल्कुल, और मुझे लगता है बिल्कुल ही ऐसा भी ये होने वाला है, खूब मजा आएगा सबको। फीलिंग जोन में जाने की बात है सिर्फ कि अगर चाहे तो हम कुछ भी फील कर सकते हैं, कुछ भी। और आज तो वैसे भी एक सबके लिए ना मैं बताती हूँ, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है हमारे पास कि हमने जो अभी एक्सपीरियंस किया था मेडिटेशन का, उनसे फिर से बात हुई है एंड ही इज टोटली रेडी
कि भाई हाँ, हम फिर से मिलेंगे और फिर से अपना एक और सेशन रखेंगे। तो वो खुद एग्री कर रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो आप जब भी हमें बताएंगे तो हम फिर से आएंगे और सबको ध्यान करवाएंगे। तो बस मुझे अब डेट सेट करना है कि हम किस दिन करेंगे। और इस बार क्योंकि मैं इसीलिए आज पहले से बता रही हूँ कि भाई अपने नियर एंड डियर में हमें जिसको भी बताना है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर आके कुछ हम मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपना ये होता है ना कि भाई वायरल कर सकते हैं ये मैसेज कि हाँ, सिर्फ डेट डिसाइड करके और मैं फिर से एक बार डाल दूंगी ग्रुप में। बट तब तक अपना एक होता है कि भाई सब लोग जितना ज्यादा सर्कल अपना इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज्यादा हम उसमें अपनी एक वाइब्रेशन डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे आसपास के जितने लोग इन सब चीजों को करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा फीलिंग जोन हम बनाते जा रहे हैं। तो सबको आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें प्रोग्राम में उस दिन भी बहुत अच्छा हमारा जैसे फुल ऑफ एनर्जी था ये प्रोग्राम, क्योंकि सब लोगों के इतने अच्छे फीडबैक आए हैं उस वाले प्रोग्राम के लिए। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि उसको और ज्यादा सुंदर बनाए, क्योंकि अब जो है भानु जी ने हमें स्पेशली यही बोला है कि हम इस प्रोग्राम में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ डालेंगे, कि उस दिन जैसे हमारा जो मेडिटेशन का जो एक टाइम पीरियड था वो उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट न्यू कमर्स थे उसमें 90%, बट इस बार उसमें और स्ट्रेंथ डालेंगे और उसको थोड़ा सा मेडिटेशन में जब आपको लेकर जाएंगे थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रखेंगे। तो वो खुद ही अपना पैटर्न बनाएंगे, ही इज जस्ट मास्टर इन दिस फील्ड। तो बट आप लोगों को ये यस, चलिए, अच्छी खबरें देखिए हमारी तो नई साल से शुरू होते ही हो गई हैं कि भाई मेडिटेशन का अब सबको रस लगने वाला है, खूब मजा उनको आने वाला है। और आज मैं ग्रुप पर उनका लिंक भी शेयर करूंगी, जो उनकी मेडिटेशन जो टेक्निक्स हैं उन्होंने लिंक भी भेजा है कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी मैं ग्रुप पर डालूंगी। उनका यूट्यूब लिंक है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी मेडिटेशन की टेक्निक्स डाली हुई हैं, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और अच्छा लगे तो उनको फीडबैक भी दे सकते हैं वहीं पर शायद यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, अभी हमारा जो कल की प्रैक्टिस थी, हेल्थ का हमारा चैप्टर था, उसमें सब लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है, सारा दिन बस अपना सेलिब्रेशन में ही निकाल दिया, किसी का ध्यान गया कि आज हमने क्या पढ़ा है। हेल्थ जैसा कोई चैप्टर था जो मॉर्निंग में रीड किया है हमने, उसके ऊपर कुछ अपना बॉडी के पार्ट्स को हील करने में कुछ हेल्प मिली हो। अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं, और फिर हम अपना आगे का दूसरा आज का नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, दिस इज रियली वंडरफुल चैप्टर है हमारा मैजिक चेक का। कि चलो अब हमारी लाइफ के जो सेक्टर्स है ना, धीरे धीरे ब्यूटिफिकेशन की तरफ हो गए हैं, कि एक एक सेक्टर करके हम सब में सुंदरता डालते जा रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम रियली में अपना एक, जैसे मतलब अभी क्या है सिर्फ फीलिंग था, बट आज असली प्रैक्टिकल है। आज हम अपना मैजिक चेक भरेंगे। बहुत ही सुंदर चैप्टर है और रिजल्ट्स इसके ट्रमेंडस हैं, मतलब जितना मर्जी भाई यूनिवर्स देने के लिए तैयार है। इसकी भी हमारी जो है जो हमने द सीक्रेट मूवी देखी थी, उसके अंदर एक दिखाते हैं ये पर्टिकुलर सीन के, हाँ कैसे उन्होंने अपने सारे बिल्स को, और एज्यूम करते हैं कि भाई कैसे अपने बिल्स को वो मैजिक चेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चैप्टर पढ़ेंगे और फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे, देखते हैं क्या कहती है हमारी मैजिक बुक की रीडिंग, कि कैसे हमें चेक भरने हैं और कैसे उसमें अपनी शिद्दत डालनी है, ताकि जितना अमाउंट भरा है वो सब हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो हम अपना ये अभी देखते हैं इसमें। ओके, हो आज थे इसमें कुछ। दीप्ति, आपके पास ये बुक आ रही है स्क्रीन पर? नहीं दीदी, बुक नहीं आई अभी।
चलिए, अब ये देखिए अपना टेबल है ऑफिस की, यहाँ पर सब चीजें फिर से वही अपना जादू यहाँ पर बिखर रहा है। और साथ में क्या है, पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट ये जो है जहां से जादू निकल रहा है, जिसके ऊपर जादू बिखर रहा है, ये है हमारा मैजिक चेक, जिसकी कि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये मैजिक चेक कि भाई हम जिसमें अपनी शिद्दत डाल रहे हैं, हम अमाउंट भर रहे हैं, हालांकि ये ओरिजिनल चेक नहीं है हमारा, बट हम इसको फील ऐसे ही कर रहे हैं जैसे ये हमारा असली चेक है और बैंक में हमें जाके इसको इनकैश करना है। तो आज इसमें हमारी प्रैक्टिस जो आएगी उसमें देखते हैं कि भाई किस तरह से हमें अपना एक मैजिक चेक जो है वो क्रिएट करना है। उसके अंदर हमें अपना अमाउंट डालना है और उसके अंदर अपनी फीलिंग्स डालनी है, अपना प्रेम डालना है, और फिर धीरे धीरे कैसे वो अमाउंट हमारे पास आकर इकट्ठा होता है। ये सारी प्रैक्टिस आज की उसी के बारे में है। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 टू 1997, लेखक और कवि। अब ये जो राइटर एंड पोइट हैं, ये क्या कहते हैं कि इस सृष्टि में, ये कायनात, ये पूरी जो मैजिकल नेचर है, इसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है कि भाई अचानक से कुछ हो गया, कि पता नहीं कोई मिस हैपनिंग हो गई है, कैसे हो गई हमें नहीं पता। नहीं, हमें सिर्फ ध्यान नहीं है, लेकिन वो हुई कैसे है, वो घटित कैसे हुई है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच उसमें काम कर रही है कि भाई हमने कुछ अच्छा अगर सोचा हुआ है तो वो वैसा ही होगा, और कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में डाउट्स अगर आ गए हैं तो फिर वैसा ही होने लगता है। तो अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, वो कुछ भी अनहोनी नहीं होती या कुछ भी संयोग नहीं होता। हमारे सोच विचार में है, हमारी डाउट्स में, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कितना हम प्रेम में है, ये सब उन्हीं का ही रिजल्ट है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो इसे हम रीड अब शुरू करते हैं। दीप्ति, आप रीड कर रहे हो? हाँ जी दी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन की प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिसे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। ये पूरा इसमें हमें एक पैटर्न इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा हमें क्यों लगता है कि हम मेहनत तो इतनी करते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उसके बारे में, उससे पलट करके हमारे पास पैसा उतना क्यों नहीं आता है। तो उसका इसमें बताया कि भाई पैसा आना चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट थे, या मुझे भरोसा कम था कि मेरा काम ठीक है या नहीं है। पैसा जब मेरे पास आ रहा था, जैसे ही मेरे मन में डाउट आया, मेरे अंदर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आई, या फिर मैं होपलेस हो गई, जैसे ही ये फीलिंग आती है, वो आता हुआ पैसा मेरे पास से एकदम से रुक जाता है। कि भाई आना चाहता है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा इतना वरीड रहती हूँ, मुझे बिल्कुल होपलेस वाली एक फीलिंग रहती है, या फिर उस अच्छे काम में कि भाई मैंने इतनी मेहनत तो कर ली, लेकिन ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ये सब चीजों के रिजल्ट होते हैं कि वो आता हुआ धन जिससे मैं आकर्षित अपनी तरफ करना चाहती थी या कर रही थी, मेरे डाउट्स ने उस मेरे पास आने से रोक दिया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ब्लेम गेम फिर से अपना शुरू कर देते हैं। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि ब्लेम गेम हमारा शुरू हो जाता है कि उसका जो है ना छीका दूसरों के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया कि
ये हमने काम किया था, उसने खराब कर दिया, या मैं करना चाहता था, उसने बीच में लेग पुलिंग कर दी, या मेरे काम के बीच में टांग अड़ा दी, या मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो बिगाड़ के रख दिया। लेकिन अगर उसके बैक ऑफ द सीन हम जाकर देखें, हम उसका चिंतन मनन करके देखें, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। और इसमें देखने वाली यही चीज है कि जब हम बिहाइंड द सीन जाकर देखेंगे और उसको देखना शुरू करेंगे, कुरेदना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, कौन सा ऐसा मोमेंट था कि वहां पर मैंने अपने डाउट्स अपने उस होते हुए काम में डाले, या किस इंसान जो सपोज एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, और अगर मेरा वो काम सक्सेसफुल होना चाहता है और कायनात उसे यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ, ये आपका जो काम है ये बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बैठी और मैंने किसी भी उस 20 सर्कल के लोगों में से किसी भी 2 लोगों के ऊपर अपना भरोसा नहीं दिखाया, या उनके बारे में कुछ नेगेटिव फीलिंग देनी शुरू कर दी, या फिर किसी का काम किया हुआ हमें पसंद नहीं है, कुछ भी इस तरह की फीलिंग अगर हमें आती है कि भाई हम उन पूरे 20 जनों के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, उस होने वाले काम के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं, तब तो वो काम होगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर डाउट है, कहीं हर समय नेगेटिव बातें उसके बारे में करते हैं, या फिर उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लेके और कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग में आ जाते हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए, कि लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अंदर से डर ही डर हमें खाए जाता है, तो होता क्या है, वो जो मेरी नेगेटिव फीलिंग है वो उस काम को होने में एक अड़चन पैदा कर देती है। क्योंकि ये जो पूरा एक यूनिवर्स है ना, ये हम कभी भी नहीं चाहता कि कोई एक इतनी मेहनत करता है और उसका ये काम खराब हो जाए। वो काम हमारा कब खराब होता है, वो सिर्फ हमारे नेगेटिव फीलिंग से होता है। वो नेगेटिव फीलिंग किसी भी जोन में हो सकती है, चिंता करना है, वरीड हम हमेशा रहते हैं, या फिर बिल्कुल होपलेस की हमारी कंडीशन होती है, हम उसमें नेगेटिव फीलिंग डालते हैं, या फिर उस काम से जुड़े हुए जो हमारे साथ में चलने वाले लोग हैं, उनके लिए हम नेगेटिव बातें करते हैं, या हम उनकी बुराइयां करते हैं, तो वो जो काम होने की जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और फिर उसका रिजल्ट निकल कर आता है कि वो जो होने वाला काम था वो रुक जाता है, या फिर उसके रिजल्ट्स जो निकल कर आते हैं वो हमें पसंद नहीं आते। तो इसलिए ये रीडिंग्स जो है, ये रोंडा बर्न राइटर, ये क्योंकि अपना जो सारा एक्सपीरियंस है, जैसे इसमें हम देखते हैं कि हर जो एक चैप्टर आता है उसमें क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, जो बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल स्टेट पर भी मतलब इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सबकी अलग अलग इन्होंने सेंस ली हुई है और उनकी फिर डिटेलिंग की हुई है कि हम चाहे इन सब चीजों को माने या ना माने, कि भाई अब कोई भी हम सोच सकते हैं कि भाई नेगेटिव सोचा तो क्या हुआ, भाई मेहनत तो हमने पूरी की है ना, काम हमने पूरा किया है, जो डिमांड थी प्रोजेक्ट की, काम की, या फिर इस प्रोफेशन की जो डिमांड थी हमने वो पूरी की है ना। अगर किसी के बारे में बात कर भी ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम ये सोचते हैं और हमारी फितरत ऐसी ही है। लेकिन ये जो है उस काम के 100% को परसेंटेज को कम कर देती है, कैसे, हमारी नेगेटिव फीलिंग से। तो ये पूरी रीडिंग ये कहती है कि काम करो लेकिन उसके अंदर अपनी चिंताएं मत डालो। चिंता क्योंकि पूरी चिता के समान होती है, भाई चिंता आपको जितना ज्यादा आप चिंता करते हो वो धीरे धीरे आपको चिता की तरफ ले जाती हैं। जबकि इसके उलट बिल्कुल, जब हम थैंक्स गिविंग में रहते हैं, हम ग्रेटिट्यूड की अहोभाव की फीलिंग में रहते हैं, तो वो धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ लेकर जाती है। चॉइस इज ऑलवेज आवर्स कि हमें चिंता करके चिता की तरफ जाना है, या ग्रेटिट्यूड में रह के अपर लेवल की तरफ जाना है। आगे पढ़ते हैं। ये करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तीय तरीका है। ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो
तो जो भी लोग पैसे को देख के ना उनको प्यार आता है, प्यार आता है मतलब कि ऐसे आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में ऐसे खनक सी होती है कि हाँ ये पैसा इतना, जैसे कोई मूवी का सीन एज्यूम करके देखो, जैसे मुझे कोई प्रेम चोपड़ा का जैसे सीन याद आ रहा है कि भाई एक मूवी है कोई, उसमें प्रेम चोपड़ा के सामने बहुत सारा पैसा है और उसकी आंखों में इतनी चमक है कि भाई ओहो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मेरे पास ढेर सारा पैसा है। और उसके अंदर से इतनी फीलिंग निकल कर आती है ना कि भाई उसको देख के अब उस टाइम जब वो मूवी देखी थी तो ऐसा लग रहा था ये क्या पागलपन है, ऐसे देख के कोई करता है क्या, हाँ कितना सारा पैसा है, कितना पैसा है। बट अब जब ये रीडिंग्स हमने शुरू की तो मुझे भी लगा कि हाँ ये जो सीन होते हैं कि भाई जो मान लो कोई डॉन दिखाता है, कोई विलेन दिखाता है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई हमें भी वैसे ही करना है, मैं सिर्फ प्रेम बता रही हूँ कि पैसे के लिए जब उन्होंने इतना प्रेम डाला, अब हम कितने लोग देखते हैं आसपास में और कहते थे कि भाई ये इंसान इतना बुरा है, इतना लालची है, फिर भी पता नहीं इसके पास कैसे पैसा बढ़ता जाता है, हमेशा जिसमें हाथ डाले उसी में ही पैसा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा है तो उसके पास पैसा नहीं आता है, उसमें ये चीज देखने वाली है कि वो शिद्दत कितनी डालता है कि भाई उसने चाहे कोई भी काम किया, हम अच्छे बुरे के उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रेम की फीलिंग में जा रहे हैं कि भाई वो दूसरों के साथ कैसा है, वो उसका अपना एक तरीका है। तो हम सिर्फ ये इसमें पढ़ रहे हैं आज। भाई मैं कुछ भी अगर बोलूंगी तो ये नहीं है कि भाई वो मैं किसी विलेन को सपोर्ट कर रही हूँ या किसी बुरे इंसान को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक यहाँ पर कि भाई प्रेम के लिए अगर फीलिंग डाली है, चाहे वो किसी ने भी डाली हो, चाहे हमें लगता है कि वो इंसान बहुत ही बुरा है कि भाई लालची है, कंजूस है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता रही हूँ कि भाई उसको पैसे से कितना प्रेम था, जितना ज्यादा प्रेम था उसने उतना ही अट्रैक्ट किया है। किस तरीके से अट्रैक्ट किया वो नहीं मुझे पता, उसका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, वो डकैती कर सकता है, वो मतलब कि भाई दूसरों के पैसे हड़पने में बहुत ही माहिर है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द रीजन इज, बट द फोकस इज ओनली ऑन कि उसको पैसे से प्रेम है और वो जहां जाता है जिस चीज में हाथ डालता है पैसा वहां से उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वन एंड ओनली एम क्या है कि पैसा चाहिए, कहीं से भी आ जाए बस पैसा चाहिए। तो जितना ज्यादा वो उसने शिद्दत डाली, जितना वो क्या कर रहा है कि हर समय पैसे के प्रति अपना प्रेम झलका रहा है। तो यूनिवर्स क्या देख रहा है? यूनिवर्स ये नहीं देख रहा हाँ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा, वो प्रेम कर रहा है, उसके पास पैसा भरता जा रहा है, जिस भी काम में हाथ डाले वहीं पर। अब सपोज कोई चोर है, वो चोरी करने के लिए आता है रात को, वो भी तो क्यों? क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है, वो अपने घर से चलता है, उसकी रोजी रोटी उससे चलती है, उसका घर बार उससे चलता है। वो हमारे लिए बुरा काम है लेकिन उसके लिए वो प्रोफेशन है, वो भी अपने घर से निकलता है तो अपनी देवी को, अपने देवता को, अपने भगवान को, उसको मना के चलता है कि भैया आज तो जहां भी डकैती करने जा रहा हूँ ना, वहां पर बस मेरी मतलब कि लॉटरी खुल जाए, इतना वहां से मुझे सामान मिले। अब होता है लोग सो रहे हैं आराम से घर में, किसी को परवाह ही नहीं है, कोई खटखट हो रही है तो लग रहा है बिल्ली होगी, अपना सो रहे हैं आराम से, चोर आता है अपना आराम से, पूरी प्लानिंग की हुई है, तो चोरी की और अपना हो गया भाई माला माल। अब दूसरे उसमें क्या हो सकता है, भाई चोर निकला है घर से लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा है कि पता नहीं आज तो क्या होगा, कोई पकड़ ना ले, कोई किसी की नींद खुल गई तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं आज मुझे कोई मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे उसने ये सोचा तो वही भी सब काम होने लग गए भी, जैसे ही घर में घुसता है, घर में कोई अलार्म बज गया या घर का कोई इंसान है उसकी जाग खुल गई, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ ये है कि भाई बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है मुझे पता है, लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि भाई हाँ कितना प्रेम और कितनी कृतज्ञता हमने डाली उस काम के होने में, वो तरीका, वो पैटर्न डिसाइड करता है कि इस काम में हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो अभी जैसे मान लो किसी ने कोई अपना काम किया हुआ है, या भाई पहले कभी हुआ हो कि भाई हाँ कोई हमने काम शुरू किया था बट वो नुकसान में चला गया, चला नहीं, हमें बंद करना पड़ा, तो उसमें जाकर देखें और उसकी काउंटिंग करें कि कहाँ कहाँ हमने किसके लिए बैड फीलिंग्स डाली थी, या उस समय हम पैसे को लेकर बहुत नेगेटिव रहते थे। अगर हम नेगेटिव हो रहे होंगे उस समय अपने पैसे को लेके या आने वाले पैसे को लेके, तो 100% वो काम फेल हो गया होगा। तो इसलिए ये पूरी रीडिंग ये कहती है, काम को देखकर उसको प्रेम करना सीखो, पैसे से प्रेम करना सीखो, तो प्रेम और पैसा आप अपने आप की तरफ चुंबक बनकर खींचा चला आएगा। आगे पढ़ते हैं। आप आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं।
इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, तो किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर हो या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनसे ये प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम ये होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो थोड़ा-सा इसको और मुझे लगता है एक बार हमें क्लियर करना पड़ेगा कि धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे प्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। कि जब हम अपनी एक गुड फीलिंग में रहते हैं, हम अपना जो प्यार है वो दिखाते हैं, शो करते हैं पैसे के लिए, तो हमारे पास वो कैसे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम किया तो उसी में मुझे सक्सेस मिलेगी और वहीं से ही मुझे मतलब कि भाई मेरी सैलरी बढ़ रही है या फिर पैसा मेरा उसमें आ रहा है। तो जैसे ही मैंने ये फीलिंग में जाना शुरू किया तो होता क्या है कि कहीं से एकदम से चेक आ गया कि भई कहीं रुका हुआ था पेमेंट 5 साल से रुकी हुई थी और एकदम से आज क्योंकि मैंने अपना तरीका चेंज कर लिया, मेरी सोच बदल गई है, तो वो जो रुका हुआ जो पेमेंट आनी थी उसके लिए हमें प्रत्याशित चेक आ गया या फिर एकदम से कि भई कोई हमारी मेरा जो बॉस है वो मेरे काम से एकदम से खुश हो गया। आज तक पता नहीं वो खुशी कहाँ थी लेकिन आज क्योंकि मेरी फीलिंग्स चेंज हुई है तो उसका रिएक्शन बॉस के पास जा रहा है। बॉस ने क्या किया, भई मेरे काम से बड़ा खुश हो गया कि चलो आज तुम्हारा इंक्रीमेंट हम कर देते हैं या फिर लॉटरी हम कई सालों से खरीदते जा रहे हैं लेकिन आज क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से वो लॉटरी वो भी मेरी निकल गई है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत एग्ज़ाम्पल दिए हैं सारे कि हम जब गुड फीलिंग में रहना शुरू करते हैं, अब हमें क्योंकि पता चला है कि मनी जो है, पैसा जो है, हमारा जो कैश रखा हुआ है, वो भी हमारी एनर्जी कैच करता है। हम क्या करते हैं वो बस पैसा पड़ा हुआ है पर्स में, उसको कभी प्यार से देखना है, उसको कोई फीलिंग देनी है, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब तो हम अपना ये चैप्टर रिपीट भी कर रहे हैं, हमने पहले चैप्टर में बात यही की थी कि मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी कि भई हम उसको कैसी फीलिंग से देखते हैं या उसको कैसा जब वो हमारे सामने होता है, तो हमें क्या फ़ील होता है। जब हमें ये पता चल गया, तो हम धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें ये बहुत अच्छी एक इन्होंने प्रैक्टिस बताई है कि भई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एक साथ मिलकर के भई कोई हमने गेट टुगेदर की सपोज़ कि भई 10-15 लोग इकट्ठा मिलकर हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में गए, कहीं होटल में गए, हमने वहाँ पर अपना कोई हाई टी एन्जॉय की या फिर लंच या डिनर हमने किया। तो उसमें कई लोगों को देखा है कि भई वो अपना हाथ खींचते हैं कि भई कभी पहल नहीं करते कि भई हाँ, पेमेंट मुझे करनी है, कि भई इधर-उधर ध्यान करा कि भई हाँ, बिल आएगा, अपना वेटर को वो बैठा है ना, वो अपने आप दे देगा। तो हम क्या करते हैं उस समय, हम अपने धन को जो हमारे पर्स में, जो हमारे वॉलेट में पैसा रखा हुआ है या जो कार्ड मनी है, हम उसको एक अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। हमें भरोसा ही नहीं है कि हम पैसा दे सकते हैं या देना भी चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिस हमें कहती है कि आप जब इस तरह से ग्रुप में कहीं पर जाते हो, तो आप पैसा दो। आपने अकेले एक ने पेमेंट की, तो हुआ क्या, जो 15 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, वो देखेंगे, अरे वाह! ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब सबसे पहल कर रहा है। तो आपके एक एफर्ट ने 15 लोगों की गुड एनर्जी आपके साथ ऐड कर दी। हर इंसान ने आपके लिए बोला कि भई ये तो बड़ा अच्छा है, जहाँ पर भी जाता है हमेशा पहल करता है बिल देने की। तो आपके एक छोटे से एफर्ट ने 15 लोगों की अच्छी एनर्जी आपके साथ ऐड कर दी। अब आप जब भी इस तरह का कुछ करते हो, कहीं से पता नहीं कहाँ से घूम फिर के और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि भई पैसे देने के लिए पहल करना सीखें।
इनिशिएटिव लेना सीखें, तो आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स कैसे आपके पास आना शुरू होते हैं। अब हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, एकदम से आपको बहुत अच्छी कोई स्कीम मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है दे दिया, नहीं, उसके लिए भी आपको अपनी एक खुशी जाहिर करनी है कि अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था, बाय वन गेट वन हो गया, ये तो मुझे तो डबल, मतलब कि मेरी तो शॉपिंग हो गई। जैसे हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बाय वन गेट वन है, अरे वाह, पैसा तो मुझे सर इतना ही खर्च करना था, आज 10,000 में 2 चीजें आ गई, बड़ा अच्छा हो गया ये तो जैसे ही मैं खुश होती हूँ ना, मतलब पूरा ये सृष्टि देखती है कि भाई हाँ, क्या छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, खुश हो जाती है, चलो भाई, ये मतलब कि पूरा बोलते हैं ना कि वर्दी है बिल्कुल, कि भाई खुशी रहना क्या है, खुश रहना क्या है, अपनी खुशी जाहिर करना क्या है, वर्दी फीलिंग करवाना होता है कि भाई कुछ भी छोटा सा मिला ना, उसी में ही आपने अपनी खुशी जाहिर कर दी, तो ये यूनिवर्स देखता है कि भाई ये है फुल पैसा वसूल, इसको चलो देते हैं। तो मैं अपने लिए इस तरह से फील करती हूँ कि भाई हाँ, मैं तो फुल पैसा वसूल हूँ, कि आप मुझे कुछ भी छोटी से छोटी चीज दे दो, कहीं मतलब डिस्काउंट मिल गया तो भी ठीक है, कोई फ्री की स्कीम मिल गई तो भी ठीक है, हर चीज का वेलकम है भाई, मुझे तो हर चीज से प्यार है। तो ये गुड फीलिंग डालने वाली बात है अपने पैसे के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह इसका इस्तेमाल नहीं करता है, और या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वह इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो सृष्टि का नियम है। तो अब इसमें ये जो लाइन है ना, ये पल्ले से गांठ बांधने वाली है, कि इसमें हम कहते हैं ना कि यार मेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, जहां जाओ वहीं से मिल जाता है, तो ठीक है, आप उसको खुशकिस्मत कह सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात क्या है इसमें, आपकी खुशी उसके अंदर इंक्लूड है, जितना उसमें ज्यादा आपकी हैप्पीनेस का इनपुट है, उतने ही ज्यादा उसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो अब ये जो कहते हैं कि कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। अभी जैसे मैंने एक दिन थोड़ा सा इसमें हमने डिटेलिंग भी की थी, कि हम जिसको बोलते हैं ना कि भाई फेट क्या है, किस्मत क्या है, तो यूनिवर्स ने आपको इतनी पावर देकर भेजा हुआ है कि आप जैसा चाहो वैसी ही अपनी किस्मत लिख सकते हो। जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव में रहते हैं, हर समय अपने शरीर को देखकर उसको अपनी बैड फीलिंग्स देते रहते हैं, या अपने काम से खुश नहीं होते हैं, अपने पैसे को देख के भी पूरा दिन के भी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, उसने पेमेंट नहीं दी, उसने नहीं दी, इस तरह की जहां पर फीलिंग्स इंक्लूड होती हैं, तो वहीं पर ही वो लोगों को लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन जहां पर जिसको खुश रहने की आदत है, जो खुश मिजाजी होता है, जो जॉली नेचर का होता है, उसकी तरफ हर चीज खींची चली आती है, और उसे हम कह देते हैं कि हाँ, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। बट मेन थिंग इज, डिपेंड करता है कि कौन कितना खुश रहता है, वो उतना ही खुशकिस्मत है, और जो हमेशा नेगेटिव फीलिंग में रहता है, वो उतना ही अपने आप को कह सकता है कि हाँ, किस्मत खराब है। तो किस्मत का अच्छा या बुरा होना सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो खुश रहने वाले लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं कि हर अच्छी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये चीजें अगर ना देखें कि भाई ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, उसके बजाय अगर मैं ये देखूं कि मैंने किसमें अच्छी अपनी हैप्पीनेस वाली एक गुड फीलिंग उसके अंदर मैंने डाली है, या फिर किसमें मैंने अपनी बैड फीलिंग डाली है, जिसमें जैसी एनर्जी मैंने डाली है उसके रिजल्ट मुझे बिल्कुल वैसे ही निकल कर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है।
आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। फिर से बस यही बात है कि भाई जब भी कुछ एक अच्छी चीज मिलती है या कहीं से कोई हमारे लिए कुछ करता है, कहीं हमें डिस्काउंट मिल गया, स्कीम मिल गई, या कहाँ पर हमें कंसेशन उसमें मिल रहा है, कुछ भी वट एवर इज हैपनिंग, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपके ऊपर कोई कृतज्ञता कर रहा है, मतलब कि हमारे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसमें अपनी खुशी ऐड करनी है। तो मल्टीप्लाई होकर इसके हमें सामने रिजल्ट निकल कर आते हैं। टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेना है किसी भी चीज को, कि हर अच्छी चीज में, हर अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी उसमें अपनी खुशी का जो है वो इनपुट ऐड करना है। जहां ये ऐड कर दिया वहां पर हर चीज इतनी सुंदर निकल कर आएगी कि रिजल्ट देखकर हमें दिल से निकलेगा कि वाह, ये तो मुझे चाहिए था। आगे पढ़ते हैं। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक उसी इसी तरह काम होता है। ये सब हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब कि भाई आज हमें क्या करना है, बैठ के और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हाँ, हमने कहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी अपनी गुड फीलिंग्स उसमें डाली है। गुड फीलिंग्स मतलब कि भाई किस काम को देखकर हम अपनी लाइफ में इतने खुश हुए थे, कि भाई सपोज कि भाई बहुत ही छोटा सा काम है कि भाई शॉपिंग के लिए गए, या घर में ही हमने किया कुछ, या घर में कोई आया उसने हमें एक वो छोटा सा शगन का लिफाफा दे दिया, तो उसको भी लेकर हम कितने खुश हो गए थे। तो हर चीज वो बोलते हैं ना कि भाई जैसे एक वो कोई एक मूवी थी कि भाई जो चित्रगुप्त होता है वो पूरा आपका अकाउंट बना के रखता है। तो अगर इसको हम असल में मान के देख लें कि हम हर समय ये सोच कर चलें कि हमारे सामने, जैसे एक हमने प्रैक्टिस की थी कि हमारे साथ जो है वो इनविजिबल मैनेजर चल रहा है। अगर इसी तरह हम एज्यूम करके देख लें कि ये हमारे सामने ना एक इनविजिबल रूप में चित्रगुप्त हमेशा चलता है, और ये सारा दिन क्या करता है, मेरा लेखा जोखा करता रहता है सारा दिन। लेखा जोखा क्या है, मेरा अकाउंटेंट है, ये जो चित्रगुप्त है ना ये मेरा अकाउंटेंट है, और ये हर समय मेरे साथ रहता है। और ये करता क्या है कि पूरा दिन मेरे ऊपर इतना ध्यान लगा के रखा हुआ है कि कहाँ पैसे को लेके इसने नेगेटिव फीलिंग डाली है, कहाँ पैसे को देखकर ये इतनी खुश हुई थी, और वो पूरा मेरा चिट्ठा लगा के रखता है अपने उसमें खाते में, बही खाते में। तो होता क्या है कि उसने पूरा चिट्ठा निकाला और शाम तक वो क्या करेगा, 50-50 काउंट करेगा कि कहाँ की मेरा जो रेशियो है वो 50% पॉजिटिव था या 50% नेगेटिव। तो अगर मेरा वो जो रेशो निकल कर आता है, जो मेरी परसेंटेज है हैप्पीनेस की मनी को लेकर, जो मैं, क्योंकि आज हम सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं और दूसरी फीलिंग्स में नहीं जा रहे हैं, तो मैं अपने पैसे को लेकर, अपने आते हुए पैसे को लेकर, अपने पास से जाते हुए पैसे को लेकर आज मैंने कितनी अच्छी फीलिंग्स डाली हैं, वो पूरा एक ब्यौरा उसमें तैयार कर रहा है, और शाम को मुझे बताएगा कि आज तूने जो है ना, वो जो तेरा खुश रहने वाला जो रेशियो है वो 60% था। मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो 100% करके ही सोती हूँ हर रोज। मैं मतलब 60% में फंसती ही नहीं, मुझे सोते टाइम तक पूरा 100% ही चाहिए कि हाँ, पैसे को लेकर कोई बैड फीलिंग नहीं। आ रहा है, जा रहा है, किसी ने दिया, किसी को पेमेंट करनी है, किसी का बिल भरना है, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, आई एम ऑलवेज इन गुड फीलिंग फॉर मनी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना 100% करती हूँ। तो इस तरह से सोच कर देखें कि आज पूरा दिन चित्रगुप्त सामने चल रहा है आपके, और उसके पास एक नोटबुक है, वो देख रहा है कि आपने अच्छा
पैसा दिया है, टैक्सी वाले को पे किया है, रिक्शा वाले को दिया है, ऑफिस में दिया है, सैलरी बांटी है, तो किसको कितनी अच्छी फीलिंग से हमने आज ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है पैसे का, या फिर मेरे पास जब आया कहीं से, मेरी कोई रुकी हुई पेमेंट थी या भाई मेरे को आज सैलरी मिली है, तो कितना मैं उसको देखकर खुश हुई थी। ये सारा वो बताएगा और रात को सोते हुए बता देगा मुझे कि बेटा आज आपने जो है ना वो नेगेटिव फीलिंग वो ज्यादा रखी थी, तो आपका ये खाता हम आज पूरा क्रॉस कर देते हैं, इसको पूरा चौपट हो गया खाता। लेकिन मेरी तो आदत है कि भी मुझे तो हर चीज में गुड फीलिंग चाहिए। अब वो मुझे कहता है कि आज भी तुम्हारा 100% था, चलो कल तुम्हें और ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम हर चीज को ना मल्टीप्लाई करती रहती हो। तो ये मेरा तरीका है चीज को देखने का भी। जैसे बात करते करते पता नहीं कहाँ से वो चित्रगुप्त का सीन ऐसे ही ध्यान आ गया, तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हाँ हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो चित्रगुप्त अगर आज क्रिएट कर लोगे ना, तो इसको हमेशा अपने पास रखना, इसको जाने नहीं देना है। हमेशा अपने पास रखो और देखो कि कितना हमने उसमें पॉजिटिव उसको लिखवाया, कितना हमने नेगेटिव लिखवाया। और रात को बैठ के अपनी खुद काउंटिंग करनी है, जैसे वो कैलकुलेटर लेकर हम करते हैं ना काउंटिंग, ऐसे ही अपना कैलकुलेटर लेके काउंट करना है और देखना कि हाँ कल जो है वो मल्टीप्लाई होकर आएगा या फिर जितना हमारे पास है उसमें से भी कुछ जाने वाला है। ये सारी जो हमारी जो ना पूरा मैथ्स वो हमें खुद ही अपना मैनेज करना है, अपना अकाउंट हमें खुद मैनेज करना है। तो देखते हैं आप लोग कितना मल्टीप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ये प्रैक्टिस जो है इसमें कि भाई, और ये बहुत मतलब कि ऐसे सटीक काम करती है, मतलब आज बिल्कुल आजमाने वाली नहीं, आजमाते हम उस चीज को जिस पर हमें भरोसा नहीं हो, बट ये हमें आज करके देखना है। हमें क्या करना है, अभी इसमें वेबसाइट का नाम भी आ रहा है आगे, कि मुझे क्या करना है, कि मुझे चलो कुछ लेते हैं कि हाँ मुझे अपने लिए एक नया फोन खरीदना है या फिर मुझे नया लैपटॉप खरीदना है। अब लैपटॉप के लिए मुझे कितना धन चाहिए, मुझे 1,75,000 रुपीज चाहिए। तो मुझे आज क्या करना है, अब जैसे कि भाई देखते हैं कि भाई ईएमआई पर लेना है कि या पूरा कैश में हम लें, या फिर पुराना लैपटॉप है उसको हम बेच कर लें। तो एक स्कीम हम बना रहे हैं, तो बट उसके साथ साथ हमें क्या करना है, आज ये मैजिक चेक है, इसका भी आएगा कि भाई क्या करना है इसके साथ। मैजिक चेक है, उसमें मुझे उतना अमाउंट लिखना है, कितना, कि भाई 1,75,000। तो ऐसी मनगढ़ंत नहीं कि भाई हाँ चलो भाई इसमें 3 लाख भर देते हैं। जो चीज हमारा अभी जहां पर फोकस है कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसके लिए इतना क्यों, क्योंकि ये बुक हमेशा रीजनिंग मांगती है कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे लमसम अमाउंट यहाँ पर नहीं चलता है। इस वाली मतलब ये रीडिंग की जो थ्योरी जो है इसके अंदर ये कहता है हर काम सटीक होगा, आपको उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो अब ये मुझे क्या करना है, चेक के अंदर लिखना है कि मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए और इस पैसे के साथ मैं क्या करने वाली हूँ वो मुझे ना सोच के रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अपना चेक लिया, उसमें 1,75,000 का अमाउंट भरा। क्यों? क्योंकि मुझे उससे लैपटॉप खरीदना है। अब आप लोगों की अपनी कुछ अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को कुछ बहुत अच्छा गैजेट खरीदना है, या किसी को नया एलईडी लेकर आना है, आईफोन खरीदना है, या फिर बाहर कहीं घूमने का ट्रिप। सपोज मैं कह देती हूँ कि भाई मुझे अब जो मेरा नेक्स्ट ट्रिप है मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ। तो अब ये क्या पूछती है कि हाँ ठीक है आप जाओ, बट आप मुझे बताओ कि आप कहाँ कैसे कैसे इस पर्टिकुलर अमाउंट को स्पेंड करने वाले हो। तो मुझे क्या करना है, मैंने उसके अंदर अपना 9 लाख का जो है वो चेक भरा और उसके पीछे पूरा उसका एक डिटेलिंग मैं बनाऊंगी कि हाँ मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है,
फिर मुझे वहां पर जाके कौन से होटल में रहना है, वहां पर क्या मुझे पे करना है, और साथ में मुझे कौन कौन सी डेस्टिनेशंस है वो मुझे कवर करनी है। तो मुझे वो पूरा 9 लाख का एक ब्यौरा अपना तैयार करना पड़ेगा। वो तैयार कैसे करेंगे, वो हमारा मन ही मन होगा। चेक में हमें सिर्फ अमाउंट भरना है, और जो ब्यौरा मैं उसकी डिटेलिंग जो कर रही हूँ वो अपने मन में कर रही हूँ कि हाँ मुझे उसमें से 2 लाख जो है वो अपना टिकट के लिए चाहिए, फिर मुझे 4 लाख वहां पर अपना पूरा जो घूमने फिरने का है उसके अंदर उसमें चाहिए, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है फिर मुझे होटल के लिए पे करना है, और जो पैसा बचता है उसमें मुझे वहां पर से शॉपिंग करनी है। तो मैंने हर चीज का एक डिटेलिंग तैयार कर दी। अब जो मैंने चेक भरा है, अब वो पैसा मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा। आएगा कैसे, मेरा जो काम है वहां पर मेरा कोई प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा, वहां से आ जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। यहाँ कहीं पर कोई रुका हुआ है, मतलब कहीं से भी आ सकता है, वो काम मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ उसमें भरना है अपना कि हाँ ये पैटर्न हमें बुक बता रही है कि भाई आप पैसा भरो, कितना चाहिए और क्यों चाहिए, कैसे हमें वो नहीं करना है, कितना और क्यों, कैसे जो है वो यूनिवर्स का काम है। आगे पढ़ते हैं इसे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक मिल जाएंगे। ये यदि इसमें जो ये देखिए ये जो आ रहा है, ये यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है जिसको कि हम अपना गूगल अगर करेंगे तो ये वेबसाइट निकल कर आएगी, और उसमें बहुत सारे चेक्स आते हैं कि भाई जो भी आपको अपना वो चेक है आप फोटोकॉपी उसको करवा लें, स्कैनिंग कर लें, कुछ भी घर में प्रिंटर है तो आप अपना प्रिंट आउट निकाल लें। तो ये हमें करना है कि वेबसाइट पर गए, चेक प्रिंट आउट निकाला और फिर उसे हमें भरना है जैसे हम अपना ओरिजिनल चेक भरते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ ये है कि आपकी जब आपको ये जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने ये कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता एवं खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो इसमें ये कि भाई बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में चलो आप मत जाओ, कि भाई आज क्या करना है, सपोज मुझे कि भाई मैं प्लान कर रही हूँ कि भाई अभी इस जनवरी के एंड में और मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो ज्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं करनी है। तो चलो इसके अंदर हम जो है अपना 25,000 का अमाउंट भर देते हैं कि भाई चलो इतना आ जाता है तो ठीक है, इसमें मेरी शॉपिंग हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, वो शॉपिंग की सिर्फ उतनी लिस्ट बनानी है। तो जैसे ही क्या हुआ कि मंथ एंड होते होते जैसे ही मेरे पास वो 25,000 आते हैं तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि अरे वाह ये तो सक्सेसफुल हो गया, ये वाली जो रीडिंग है, ये प्रैक्टिस है, ये हमारी काम कर रही है। तो उसमें मैं और ज्यादा अपनी खुशी इंक्लूड कर रही हूँ अपनी उसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर उसमें बड़ा अमाउंट डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर इसे कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब एक बार मेरे पास पैसा आ गया और नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना चेक भरूंगी तो उसमें मैं अपनी और ज्यादा हैप्पीनेस उसके अंदर डाल पाऊंगी कि हाँ ये तो काम करता ही है, चलो इसमें इस बार हम नया इसमें डालते हैं, उसमें अमाउंट हम डबल करके डाल रहे हैं। तो वो भी हमारे पास आएगा क्योंकि अब मुझे भरोसा हो चुका है कि ये चीजें काम करती हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि आज आप छोटा अमाउंट वाला चेक भर लो, 10, 12, 25,000 कितना भी, और नेक्स्ट टाइम जब आप करना चाहोगे कि भाई हाँ आपके पास ये फलाना अमाउंट जो भरा था ये आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आप इसमें बढ़ा। तो ऐसे धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम अपना उसमें अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो मैजिक चेक वाली प्रैक्टिस है ये हमने आज की, मेरे पास उतना पैसा आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर एक और चेक निकाला, फिर उसमें अमाउंट भर दिया, वो भी पैसा में मतलब कभी भी कर सकते हैं। भाई पैसा आता जा रहा है, आप अपना उसमें चेक में अमाउंट भरते जाइए। और इसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो कि ये क्या प्रैक्टिस है, तो राइट इन द चैट बॉक्स, तो उसको फिर हम क्लियर कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए
तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में ले। ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ एवं रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच ये कर रहे हो। यदि आप चाहें तो ये अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो इसमें हमें वही फिर से वही है कि भाई प्रेजेंट में हमें फील करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मुझे पैसा मिलेगा फिर मैं वहां पर घूमने के लिए जाऊंगी, या फिर मेरे पास नया लैपटॉप आएगा तो मैं उसमें अपने ये काम करूंगी, मेरी सर्चिंग का मोड ये रहेगा, मुझे कौन सी ऐप डाउनलोड करूंगी मैं। मुझे क्या करना है, मुझे एज्यूम यही करना है कि हाँ मेरे सामने जो ये लैपटॉप है ये मेरे नए वाला लैपटॉप है और इसे देखकर मुझे उतनी खुशी मिल रही है। तो क्यों, क्योंकि मैं उसके अंदर अपनी शिद्दत डाल रही हूँ कि भाई मेरे को जब ये फीलिंग आती है कि भाई हाँ ये मेरा लैपटॉप बिल्कुल नया वाला ही है, तो उसको देखकर मैं उतना ही खुश हो रही हूँ कि भाई हाँ बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी तो स्पीड बहुत अच्छी है, पापा कुठे बैटरी बहुत ज्यादा नहीं लेता है टाइम। तो ये हमारी प्रैक्टिस है कि भाई जो भी नई चीज करनी है, सपोज कि भाई घूमने का कहीं प्लान है, तो इसी तरह से फीलिंग में जाना है कि हाँ अब हमारी टिकट बुक हो गई है, फ्लाइट हमने पकड़ ली है, अपना चले गए हैं वहां पर, स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, ठंडा मौसम है, स्नोफॉल वहां पर हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जितना ज्यादा डीप फीलिंग में जाते हैं, डीप फीलिंग में मतलब कि जितना ज्यादा हम अपनी उस खुशी को विजुअलाइज कर पाते हैं, उतनी ही ज्यादा वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं कि भाई कुछ भी चाहिए उसके लिए विजुअलाइजेशन में चले गए तो उसको हमारी तरफ आने की स्पीड जो है डबल ट्रिपल स्पीड हमारी हो गई है और हमारे पास आने ही वाली है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जैसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। अब इसमें ये जो हमारी ये जो प्रैक्टिस है कि भाई कितनी हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है, कि जो मैंने चेक के अंदर अमाउंट बढ़ा अपना लिखा हुआ है या जो अमाउंट मैंने भरा है अपने चेक में, उसकी स्पीड मुझे कितनी ज्यादा करनी है कि भाई कम से कम तो 3 बार आपको एक दिन में उसे देखना ही है। और देखना इस तरह से कि भाई हाँ बस ये मैंने भर दिया और ये मेरी तरफ आना शुरू हो गया है या मेरे पास आ ही गया है, कि भाई आपके पास अमाउंट आ गया है। आप मार्केट स्टोर में बात कर रहे हैं कि भाई हाँ वहां पर जो फोन जो अटेंड कर रहे हैं, आप उनसे स्कीम पूछ रहे हैं कि भाई लैपटॉप लेना है, बताइए क्या स्कीम देंगे, क्या उसके अंदर हमारा कैशबैक रहेगा, जीएसटी का क्या सिस्टम है। तो इस तरह से फीलिंग में जाना है। जितना ज्यादा फीलिंग में जा रहे हैं उतना ही ज्यादा हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दिन में 3 बार उस चेक को उठाएं और उसे देखें, इस तरह निहारें कि हाँ इसके अंदर जो पैसा भरा है ये मुझे मिल गया है। तो स्पीड बढ़ानी है तो और भी ज्यादा बार कर सकते हैं, बट कम से कम 3 बार तो ये हमें करना ही करना है कि आपको आपका चेक जो भरा हुआ है वो दिखता रहे और उसमें आप अपनी फीलिंग्स डालते रहें। और लगता है कि नहीं 3 बार तो बहुत कम है, दिन में से चाहे 10 बार देखिए, 10 बार उसके अंदर अपनी फीलिंग्स डालिए। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कितनी ज्यादा स्पीड करनी है, उतना ही ज्यादा बार उसको
देखना है। लेकिन क्योंकि इस बुक रीडिंग के हिसाब से 3 बार, जो 3 काउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बार हमेशा बोलते ही हैं कि भाई 3 बार कम से कम करो, ज्यादा जितनी मर्जी बार आप कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस और देखते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख ले। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसे चाहते थे। आप उसे पा चुके हैं, ये महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और ये तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पांचवा, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते थे। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। तो ये सारी प्रैक्टिस सबको करनी है। किसी को ये लगता है कि नहीं हम तो कमाते ही नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो अपने हस्बैंड से मिल जाएगा, ये मेरा तो बेटा कमाता है उससे मुझे मिल जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस लेकिन करके देखो। हो सकता है पता नहीं कौन सी आपकी रुकी हुई जो चीज है कि भाई हाँ मुझे वो फलाना चीज खरीदनी थी और अभी तक वो मैं नहीं ले पाई या नहीं ले पाया। तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है कि अपना किसी को भी भेज के अपना जो चेक है ये वेबसाइट के ऊपर सर्च करें। हेल्प ले सकते हैं कि भाई इसकी फोटो देखती हूँ, मैं भी आज इसके ऊपर एक बार डाल दूंगी अपने ग्रुप के ऊपर। तो सबको करनी है, चाहे कोई मतलब कि अर्निंग मेंबर है चाहे नॉन अर्निंग मेंबर है, सब अपनी अपनी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सबको पैसा चाहिए कि भाई हाँ फलाना शॉपिंग करनी है, ये सामान लेकर आना है, या फिर ये वाला जो अभी तक आईफोन लैपटॉप है, कोई स्मार्ट टीवी है, कुछ भी खरीदना है। तो चेक सबने भरना ही भरना है और चेक को गुड फीलिंग के साथ। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने इसीलिए बोला था कि अगर हमें लगता है कि भाई कोई चीज संयोगवश हो गई है, संयोगवश कुछ नहीं होता है, पैसा आ रहा है या पैसा नहीं आ पा रहा है, ये सब और सब हमारी सिर्फ फीलिंग्स का एक जरिया है कि यूनिवर्स ने हमें देखा कहाँ हमें कैसी फीलिंग्स डाली है, फ्रीक्वेंसी डाली है, वैसा ही वो काम हो रहा है। तो ये वाली प्रैक्टिस करके देखेंगे और खूब मजा आता है इसको करने में। मजा क्या भाई, पैसा आ रहा है, मजा तो फिर सबको आएगा ही ना। तो जो भी अपना है कि इसका चेक हम ग्रुप के ऊपर डालेंगे, उसको अपना स्कैन करवा लें, फोटो कॉपी करवा लें। आजकल तो बहुत इजी प्रोसेस है कि भी घर में सबके प्रिंट आउट होते हैं, अपना प्रिंट आउट निकालो और उसके अंदर अपना जितना अमाउंट चाहिए उतना भर लो। कुछ भी छोटी उससे अमाउंट से भरना। अगर ट्रस्ट है 100% के हाँ ये प्रैक्टिस काम करती है, फिर जितना मर्जी अमाउंट भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि भाई हाँ पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो छोटी राशि से छोटा अमाउंट भर के और फिर वहां से हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक और हमारी बहुत ही सुंदर रीडिंग आज की कंप्लीट हो गई है और बहुत ही से मजा आएगा करने के अंदर, क्योंकि ये चीजें काम करती हैं। भाई मेरा तो जो चेक मैं जब भी भरती हूँ हमेशा होता है कि भाई हाँ छोटे अमाउंट से मैंने जो स्टार्टिंग की थी दैट वाज 70,000, कि भाई मैंने अपना 70,000 से जो है वो अपना चेक का भरना शुरू किया था। फिर मैंने उसमें धीरे धीरे जब भी मुझे लगता था कि हाँ इतना और चाहिए अभी, तो धीरे धीरे मेरा उसके अंदर अमाउंट बढ़ता रहता था। तो ये सब चीजें काम करती हैं, कितनी डेडिकेशन हम डाल रहे हैं उसके अंदर, सिर्फ ये डिपेंडेंसी जरूर है। क्योंकि यूनिवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी कैच करता है, हमारी एनर्जी देख रहा है
कहाँ हम किस काम को लेकर पॉजिटिव हैं। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और एक बार तो आ ही जाइए भाई, सब लोग अपना स्क्रीन पर आ जाओ, आज तो नया साल है। अनम्यूट करो, अपनी स्क्रीन ऑन करो, कुछ रौनक बढ़ाओ अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि अब सब लोग साथ में होंगे तो फिर सबको हम न्यू ईयर विश करेंगे ना, मजा आएगा। वाओ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मधु इज आल्सो हियर ऑन द स्क्रीन। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर ईयर, टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। संगीता जी आपका अनम्यूट है अभी, म्यूट है अभी आपका। शैली आपका हो गया ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ऑल ईयर। टू द ग्रुप। हैप्पी न्यू ईयर। देखो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द मैजिक राइडर्स। यस, Happy New Year to everyone. हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये ना मतलब कि अभी तक क्या था, ऐसे ना सुनसान था कि बस एक कोई इंसान बैठा है बोल रहा है। अभी है ना, वो बोलते हैं कि चिड़ियों का चंबा बन जाता है सब लोगों के यहाँ पर आते ही। हैप्पी न्यू ईयर नीरज भैया, आप भी कुछ बोल सकते हैं ऐसे। बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत ढेर सारी, मतलब हम चाहते हैं कि मतलब कि भाई आप ऐसे सब लोग खूब आपके क्लिनिक में आए, सब लोग खूब अच्छे अच्छे स्टड्स लगवा कर जाएं। क्लिनिक के बाहर भाई, लंबी लाइनें लगी हैं। इसलिए तो हमने नाम स्माइल रखा हुआ है ना, कि पढ़ के एक बार तो स्माइल आनी चाहिए। हाँ, आप अपना जादू चलाएंगे ना तो फिर मैं भी वहीं पर लाइन में खड़ी मिलूंगी कि भाई भैया मुझे भी कुछ स्टड्स वगैरह लगा दो, आजकल बहुत फैशन में है। बट नए साल पे आपको और दीप्ति भाभी को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की रोज आवाज सुन के ना हमारे यहाँ पे एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव वे में चलती रहती है। ये आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये सबको खींच के लेकर आ रही है एक्चुअली में। थैंक यू कि आप लोग सुन रहे हैं एक्चुअली। नहीं दीप्ति भाभी, आप और भाभी का ना स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि आपकी आवाज सुबह यहाँ स्टार्ट होती है ना तो हमारे पूरे ड्राइंग रूम में एक पॉजिटिव ऑरा सा बनने लग जाता है। वाह, ग्रेट। बुक में कुछ है या नहीं हमें ज्यादा नहीं पता, जो आप सुना रहे हो हम उतना जरूर सुन के खुश हो जाते हैं। बस आप खुश होकर रहना, मतलब जब हम शुरू कर देते हैं ना तो वही हमारी एनर्जी बहुत काम कर जाती है। कि हमेशा सुबह सुबह उठ के पॉजिटिव फीलिंग आ गई, खुश रहना शुरू कर दिए, अब पूरा दिन बस खुश रहो, जो चाहिए वो अपने आप ही अट्रैक्ट होता हुआ आ जाएगा हमारी तरफ। अरे फायदा देखो ना इतना है कि वैसे सारा दिन इकट्ठे बैठे ना बैठे, आपकी सुबह की चाय पे हम इकट्ठे होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर था उसकी मतलब कि है ना, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं ना। कि भाई सुबह सुबह आप लोग बैठे हो, साथ में चाय पी रहे हो, फिर बाद में तू अपने क्लिनिक में बैठ, मैं अपने क्लिनिक में, तू अपने पेशेंट हैंडल कर, मैं अपने पेशेंट्स हैंडल करूं। तो अच्छा है, ये सब चीजें काम कर ही रही हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा है। देख, बिल्कुल सर। चलिए बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस आपने शुरू की कुछ? कभी प्रैक्टिस के लिए इधर वो सब मेरा डिपार्टमेंट बन गया हुआ है। तो फिर ठीक है, वो आज नताशा ना 2 चेक भरेगी, दोनों का अमाउंट भी उन्हीं के पास जाएगा फिर तो। अब आप देख लो, आपको प्रैक्टिस करके अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करवाना है कि सारा कैश उसी के पास जाएगा, नहीं तो फिर ठीक रहेगा। ये संभाल ले, मैं खुश हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा रहा, खूब अच्छी नए साल की शुरुआत हो गई, सबके सुंदर सुंदर चेहरे मुझे दिख गए हैं और अब पूरा दिन, पूरा महीना, साल खूब बढ़िया जाने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा सा ज्यादा